Now next exercise, multiplication and division of decimal. Multiplication and division of decimal. Exercise 2H. How we will multiply the decimal number? That's very important exercise. So page number 39, exercise 2H, page number 39. Whenever we have given any decimal number and if you have to multiply, देखो first multiplying a decimal by 10 or any power of 10. Any power of 10 means जैसे हमें कोई भी एक नंबर दे रखा है 4.598 and if you have to multiply by 10 और 4.598 into multiply by 10 की पावर 2 और 4.598 into multiply by 10 की पावर 3 and so on. जब मुझे किसी भी डेसिमल नंबर को 10 या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा या 10 की पावर 2 से या 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 के बाद कितने जीरो हैं. ओके, सो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि जैसे अगर मुझे 4.598 में अगर डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं उतने ही डिनोमिनेटर में 1 के बाद आपको जीरो लगाना है. तो जैसे मैंने ये डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट का फ्रैक्शनल पार्ट है तो 1 के नीचे बाद में 3 जीरो डिनोमिनेटर में लगा दिया इनटू 10. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो एक जीरो से एक जीरो कट गया. अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो बचे 1 के बाद 2 जीरो तो मैं राइट हैंड साइड में 2 डिजिट छोड़ के 1 एंड 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा. दैट इज 45.98. इसका मतलब क्या है कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या 1 के बाद एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये जो डेसिमल है ये 1 प्लेस राइट में डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी एक डिजिट आगे खिसक जाएगा. अब देखिए इसी एग्जांपल को यहां समझिए, ये तो मैंने एक्सप्रेस करके बताया. जैसे 10 की पावर 2 का मतलब कितना है 4.598 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना तो 1 के बाद कितने जीरो 2 जीरो तो ये डेसिमल राइट साइड में 2 डिजिट आगे डिस्प्लेस हो जाएगा. अगर मैं डिवाइड करता तो ये लेफ्ट में 2 डिजिट, अब आप कहते हैं कि लेफ्ट में तो एक ही डिजिट है तो मैं यहां पहले जीरो लगा करके इस डेसिमल को यहां ले आता. तो ध्यान रखिए whenever we have to divide any given decimal number by a number in which 1 के बाद जीरो है 1 0 2 0 3 0 अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड में जाएगा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये राइट साइड में डिस्प्लेस होगा. अब देखिए यहां कितना है 1 के बाद 2 जीरो है तो ये डेसिमल 2 प्लेस डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा. तो ये हो गया 459.8 और डेसिमल 8. ऐसे ही मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 4.598 इंटू 1000. 1 के बाद कितने जीरो 3 जीरो तो ये डेसिमल इस पोजीशन से राइट साइड में 3 डिजिट राइट में डिस्प्लेस होगा. तो 1 2 3 इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4598 डेसिमल. आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है तो डेसिमल के बाद जीरो लगा दूंगा. So whenever we have to multiply any given decimal number by 10 or 10 की पावर 2 that is 100 or 10 की पावर 3 that is 1000 or 10 की पावर 4 that is 10,000. Then first of all we have to count the zero after 1 और जितने जीरो हैं
उतने ही डिजिट डेसिमल राइट साइड में मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड में डिस्प्लेस होगा। और अगर मुझे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 से अगर डिवाइड करना है तो वही डेसिमल लेफ्ट साइड में 1 के बाद डिनोमिनेटर में जितने जीरो है उतना लेफ्ट में वो डिस्प्लेस हो जाएगा। सो होप दिस इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज। दोनों चीज मैंने आपको एक ही आर्टिकल में समझा दिया कि किसी भी डेसिमल नंबर को 1 के बाद 0 से मल्टीप्लाई करना है तो जितने जीरो उतने डिजिट राइट में डिस्प्लेस होगा, और अगर डिवाइड करना है तो डेसिमल के पहले उतने ही डिजिट डेसिमल डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज 2.8 वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, दैट इज क्या करना है 0.7 को मल्टीप्लाई करना 10 से। देखो 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 एक ही जीरो, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा। एक डिजिट आगे का मतलब कहां चला जाएगा, यहां पर, तो ये हो जाएगा 7.0 हो जाएगा। और दूसरे तरीके से अगर आपको ऐसे समझना है तो अपन क्या करेंगे, इसको देखो 0.7 इंटू 10 पॉइंट जैसे हटाएंगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ये 10 से 10 कट गया, क्या बचा केवल 7। 7 को 7.0 लिख सकता हूं मैं। ये देखिए दूसरा फर्स्ट ए का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन इज 1.9 इंटू 10। देखो सिंपल देखना है आपको, डेसिमल जैसे ही हटाऊंगा यहाँ से, डेसिमल को अगर मैं रिमूव करता हूं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं 1 के बाद डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो। देखो ये 10 से 10 कट गया, 19 को 19 डेसिमल जीरो लिख सकते हैं। देन थर्ड पार्ट इज 23.78 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, डिजिट है सॉरी 2, तो डेसिमल जैसे ही रिमूव करूंगा 1 के बाद 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा 2378 अपॉन 10। अब डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो है तो राइट हैंड साइड में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा, तो 237 डेसिमल 8। देन फोर्थ पार्ट इज मल्टीप्लाई 0.39 इंटू 10। तो देखिए दोनों तरीके से, देखिए यहां से डेसिमल रिमूव करूंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा 39 अपॉन 10 दैट इज 3। अब देखो 1 के बाद डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा, तो 3.9 दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 2H पेज नंबर 39। In this exercise, basically some decimals number are given and we have to multiply this decimal with a complete number. So question number first, multiply 0.7, that is decimal 7 into 10. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, that is 10 square, 10 square means 100, 10 cube means 1000 and 10 raised to the power 4 means 10,000 and 10 raised to the power 5 means 1 lakh. So if we have to multiply any number by 10, 100, 1000, 10,000 or 1 lakh, then the decimal will be replaced from left to right side equal to the number of zeros. कितने डिजिट आगे खिसकेगा, जितने जीरो है उतना डिजिट इसकी प्रेजेंट पोजीशन से मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस होगा। और अगर किसी भी डेसिमल को इन्हीं नंबर से दैट इज 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख इस प्रकार के नंबर से आप डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तब और मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सिचुएशन में देखना है कि 1 के बाद कितने जीरो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने जीरो हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन से राइट हैंड साइड में, एग्जिस्टिंग पोजीशन से राइट हैंड साइड का मतलब इस डायरेक्शन में वो उतने ही डिजिट आगे चला जाएगा। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद अभी कितना डिजिट, एक ही डिजिट है 7, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, दैट इज 7.0, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं।
तो इसका आंसर है। अब अगर मैं इन्हीं से डिवाइड करता तो जितने जीरो है डेसिमल लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, ये तरीका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई 1.9 इंटू 10, एक जीरो है तो ये डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट आगे जाएगा, मतलब डेसिमल यहाँ आएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 19.0। देन थर्ड क्वेश्चन, ऐसे आप फटाफट मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे 23.78 इंटू 10, तो एग्जिस्टिंग डेसिमल यहाँ है, इसकी राइट पोजीशन इधर होगी, लेफ्ट पोजीशन इधर होगी, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में जाएगा, तो ये 237.8 डेसिमल लगा देंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट जो है देखो, डेसिमल 39 इंटू 10 है, एक जीरो है तो ये डेसिमल राइट में एक डिजिट आगे जाएगा, तो ये 3.9 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, दिस इज द फोर्थ ही है इसके अंदर। देन क्वेश्चन नंबर बी के अंदर देखिए, बी में पहला क्वेश्चन है, बी का फर्स्ट 0.3 इंटू 100। अब देखो यहां डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 100, जिसमें तो 2 जीरो है, तो ये डेसिमल राइट साइड में कितने डिजिट आगे जाना चाहिए, 2 डिजिट आगे, तो मैं 3 आगे एक 0 लगा दूंगा और फिर डेसिमल पुट अप करूंगा, तो ये 30 हो जाएगा आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन, 1 डेसिमल 4 इंटू 100। अगेन देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट के बाद डिजिट नहीं है तो अपन वैसे भी 0 लगा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब देखो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब ये डेसिमल आएगा इस जगह, तो आंसर आ जाएगा 140.0। देन थर्ड पार्ट इज डेसिमल 059 इंटू 100 तो कितने जीरो है, यहाँ देखो 2 जीरो है, तो ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट आगे जाएगा, एक तो जीरो हो गया, एक 5 मतलब 5 और 9 के बीच में, तो उसको यहां नहीं लिखूंगा, रिजल्ट में लिखना है, तो 059.9। ओके, सो डेसिमल यहां आ जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वन इज 65.378 इंटू फिर से 100 है, 100 मतलब 2 जीरो है, तो ये डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा यहाँ पे, तो 6537.8 और डेसिमल 8, दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली इन सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल 5 इंटू 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो, तो मैं 5 के देखो प्रेजेंट पोजीशन से 3, एक तो 5 है, 5 फिर 0 0 लगा करके डेसिमल लगा दूंगा, तो ये 500 हो गया। देन सेकेंड क्वेश्चन 1.3 इंटू 1000, अगेन 3 जीरो है, तो ये इससे 3 डिजिट आगे डेसिमल लगाऊंगा, तो देखो एक तो ये खुद ही 3 है, अब 2 और लगाने तो 0 लगा दूंगा, तो 0 0 डेसिमल। देन थर्ड वन इज 0.83 इंटू 1000, देखो 2 डिजिट तो पहले ही है, यहाँ 3 जीरो, एक डिजिट और चाहिए, तो एक डिजिट क्या लगाऊंगा 0, तो 830 पॉइंट यहाँ लगा दूंगा। देन फोर्थ वन इज योर डेसिमल 9627 इंटू 1000। अब देखिए अगेन कितने जीरो, 3 जीरो, तो 3 डिजिट आगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 962.7। दिस इज द आंसर। नाउ डी पार्ट, so always remember whenever we have to multiply any decimal number with 10, 100, 1000, 10,000, lakh, then count the zero and replace the decimal in right hand side equal to the number of 0 digits. So जिनको अभी तक नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से देखें, देखो डेसिमल 089 इंटू 1000, देखो ये डेसिमल नंबर है, अभी डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट है, लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है, तो अपन पहले 0 लिख सकते हैं, 1 0 2 0 3 0, जितने 0 लिखना चाहो उतने लिख सकते हैं। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1000 से, तो डेसिमल को राइट साइड में रिप्लेस करेंगे, कितने डिजिट आगे, जितने 0 है,
1 2 3 0, तो 3 डिजिट आगे, तो 1 2 3 है, मतलब 9 के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो 0089 डेसिमल, और डेसिमल के बाद 0 लिखना जरूरी है। दैट सेकेंड पार्ट इज 7.0029 into 100। देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इसको 2 डिजिट आगे 1 2 यहां आ जाएगा, तो 700.29। देन थर्ड वन इज 6.18 into 10,000। 10,000 का मतलब कितने जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ डिजिट गिनो 1 2 3, तो अब क्या करूंगा, 0 लगाऊंगा पहले, तो 63180, फिर डेसिमल लगा दूंगा। देन लास्ट वन इज डेसिमल 1 into 1000। अब देखो डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है, और मुझे कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, 3 डिजिट बाद, तो 2 जीरो लिख दूंगा, 100 डेसिमल 0। दैट्स योर आंसर। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज pause the video and note down. Now second question, this was the multiplication. In second question we will divide. इसका मैं एक अल्टरनेट मेथड भी आपको बताता हूं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप याद नहीं रख सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट में मल्टीप्लाई था, सेकेंड में आपको डिवाइड करना डेसिमल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1.3 डिवाइडेड बाई 10, कैसे लिखेंगे इसको, 1.3 डिवाइडेड बाई 10 को लिखेंगे 1.3 अपॉन 10। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल रिमूव करूंगा तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरो लगाऊंगा, जितने डिजिट है, तो 2 जीरो हो गए, तो एक प्रकार से 13/100 हो गया। अब डिवाइड कर रहा हूं तो जितने जीरो है न्यूमरेटर में उतने डिजिट छोड़ करके राइट से और डेसिमल लगा दूंगा, तो 1 और 2, तो ये हो गया डेसिमल 13 आंसर। ऐसा समझ में, ऐसे। सेकंड देखिए 19.7 डिवाइडेड बाई कितना है, 10 है, तो ये हटाऊंगा, 1 जीरो और आ गया क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था। अब 2 जीरो है तो राइट से 1 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा, तो ये हो जाए 1.97 आंसर आ गया। तीसरा बहुत ही प्यारे सवाल, आगे बढ़ते हुए डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1, तो इसको हटाऊंगा, 1 जीरो, अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो हो गए, 2 जीरो, तो 2 डिजिट छोड़ो, 2 छोड़ दिए भाई, 2653 आंसर। 4 0.9 डिवाइडेड बाई 10, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो आ गए। अब मुझे न्यूमरेटर में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना लेफ्ट में, तो 1 तो खुद ही 9 है, उसके पहले तो डिजिट ही नहीं है, तो 0 लगा दो और यहां डेसिमल आ जाएगा। दिस इज द आंसर। देन बी देखिए 372/100 डिवाइड करना, डिनोमिनेटर में कितने जीरो, 2 जीरो, तो मैं न्यूमरेटर में राइट साइड से 1 और 2 डिजिट छोड़ूंगा, 2 छोड़ूंगा तो 3.72 आंसर। ओके, फर्स्ट बहुत ही प्यारे सवाल। आगे बढ़ते हुए 297.3 डिवाइडेड बाई 100, फिर से डेसिमल आ गया, इस डेसिमल को पहले हटाओ, तो इसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा नीचे 1 जीरो और आ गया, अब ये हट गया मतलब नहीं है, ठीक है। अब कितने जीरो हो गए, 1 2 3, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से छोड़ो, 1 2 3 छोड़ के डेसिमल लगाना, तो ये 2.973 हो गया। देन थर्ड वन इज 0.9 डिवाइडेड बाई 100, अब देखो इस डेसिमल को हटाऊंगा, 1 जीरो और आ गया, अब डिनोमिनेटर में 1 2 3 जीरो हो गए, न्यूमरेटर में राइट से 3 डिजिट छोड़ करके, तो 1 तो खुद ही 9 था, अब बाकी कहां से लाऊंगा, 1 0 2 0, तो 3 डिजिट हो गए, डेसिमल लगा दूंगा यहां पे। देन फोर्थ वन इज 2.8 डिवाइडेड बाई 100, अगेन पहले इसको हटाओ, तो हटाया, इसके बाद कितने डिजिट था, 1, तो 1 जीरो नहीं चलेगा, 2 पहले ही थे, अब 3 जीरो हो गए। अब न्यूमरेटर में मुझे क्या करना, राइट से 3 डिजिट छोड़ने, 1 2 और 3,
ठीक है, तीसरा डिजिट है ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 0 रख दूंगा यहाँ पे, कोई फर्क नहीं। 028 का मतलब भी 280 ही है, लेकिन डेसिमल लगाऊंगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 1/10th है, 1/100th है, 1/1000th है ये। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। देन सी के फर्स्ट 49.83 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो यहां से डेसिमल हटाओ, कितने जीरो और आ जाएंगे, 2। टोटल जीरो कितने होंगे, 1 2 3 4, डिवाइड में है ये, तो मैं राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाऊंगा, तो 0.4983 आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन 8 डिवाइडेड बाई 10,000, 1 2 3 4। 10,000 में 1 के बाद कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो, 5 जीरो तो लाख हो जाएगा, 6 जीरो है तो 10 लाख हो जाएगा, 7 जीरो है तो करोड़ हो जाएगा, 8 जीरो है तो फिर 10 करोड़ हो जाएगा। हाँ, अब देखो न्यूमरेटर में कितने डिजिट है, एक ही। डिनोमिनेटर में जीरो कितने, 1 2 3 4, एक को नहीं गिनना, होशियार बच्चों की तरह। हाँ, तो 8 4 डिजिट छोड़ के, एक तो खुद ही 8 है, 1 0 2 0 3 0, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, और यहां पे लगानी छोटी सी टिप की। अरे टिप की मतलब जानते हो, डेसिमल है, हाँ, पॉइंट भी बोलते हैं इसको। देखो थर्ड क्वेश्चन 29.56, हाँ, डिवाइडेड बाई 10,000। 10,000 पहले ही है। अब देखो इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 और 2, तो नीचे 2 जीरो लग। अब कितने जीरो हो गए, 2 और 2 4, 2 6 जीरो। अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल का मतलब एक प्रकार से डिवाइड करूंगा, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 6 डिजिट छोड़ने, डिजिट तो 4 ही है, 6 कहां से छोड़ूंगा, तो 2 जीरो अपनी तरफ से। 2956 0 0 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, इतने डिजिट छोड़ करके फिर से डेसिमल। सो दिस इज योर आंसर। ओके, हाँ, so this is the question number second. Hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it. In next video we will do 2i exercise.